गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट है भैया। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्ट्रगल फॉर इंडियन फ्रीडम्स। ठीक है, किस चीज के बारे में स्टडी करने वाले हैं? स्ट्रगल फॉर इंडियन फ्रीडम, यानी जो भारत को आजादी मिली तो उसके लिए क्या क्या संघर्ष करना पड़ा, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इसके लिए 3 फेज पढ़ेंगे। द एरा ऑफ अर्ली नेशनलिज्म, जो कि 1878 से 1905 तक। सेकंड था द एरा ऑफ नेशनलिज्म, 1905 से 1919 के बीच चलता है। सेकंड फेज ये हो गया। और थर्ड जो है कि द एरा ऑफ महात्मा गांधी, 1919 से 1947। ओके, इन दिस एरा वी विल लर्न अबाउट फर्स्ट 1878 में 1878 ईस्वी में हमारे देश में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आखिर इस एक्ट में क्या था? तो ये एक्ट को लाने वाले जो पर्सन थे, इनके काल में आया था लॉर्ड लिटन, जिनका कार्यकाल 1878 से 1880 के बीच है। लॉर्ड लिटन ने 1878 में जो है, यानी 1878 में प्रेस एक्ट, यानी इसी को हम बोलते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो क्या किए थे रिपोर्टर सर? प्रेस, जहां पेपर छपता है, मैगजीन छपता है। ठीक है, हुआ सर? क्या कोई नहीं हुआ रिपोर्टर वाला? हम बता रहे हैं ना, बोलने की जरूरत नहीं। तो उसमें क्या बात था? उसमें बात कहा गया था कि कोई भी पेपर में, मैगजीन्स में अंग्रेज के खिलाफ कोई बात नहीं लिखेगा। ठीक है, यानी अंग्रेज के खिलाफ कोई बात नहीं लिखेगा, यानी अंग्रेज गलती करेगा फिर भी उसके बातों को नहीं लिखना है। तो इस एक्ट के क्रम में था। लेकिन इसके खिलाफ जो है कि लोग आंदोलित जब हो गए हैं, तो फिर इसको रिमूव कर दिया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा। समझ में आ गया? क्लियर है? अगला जो इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन लाया था, इल्बर्ट बिल, इसके बारे में बाद में हम बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा द एरा ऑफ नेशनलिज्म, 1905 टू 1919 तक चलता है ना। इसमें हम लोग इससे पहले अभी एक चीज और बचा हुआ है जो मेन इंपॉर्टेंट, इसको हम अलग लिख करके रखे हैं। फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था, इसकी स्थापना जो की गई थी 28 दिसंबर 1885 को, है ना, A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। A.O. ह्यूम के द्वारा, जो अंग्रेजी ऑफिसर थे, अंग्रेज ब्रिटिश ऑफिसर थे, उनके द्वारा ये स्थापित किया गया था। ठीक है, अब देखो, जो इसमें स्थापना के क्रम में जो है कि W.C. बनर्जी इसके अध्यक्ष बने थे। और ये पहली बार जो है कि इसका फर्स्ट सेशन सम्मेलन जो हुआ था, फर्स्ट सेशन जो हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था। नाम था कृष्ण मेमोरियल, कुछ ऐसी संस्कृत कोई कॉलेज था, वही हुआ था। ठीक है, ठीक है, वहां हुआ था। इसमें नंबर्स ऑफ टोटल मेंबर्स उस समय जो थे 72 थे। किसमें? आईएनसी में, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस में, है ना। इसकी स्थापना की गई थी। बाद में यह इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 भाग में डिवाइड हो गया था, है ना। एक था मॉडरेट फेज और एक था एक्सट्रीमिस्ट फेज। एक था मॉडरेट फेज और एक एक्सट्रीमिस्ट फेज। तो इसके बारे में हम आप लोग को बताए थे, मॉडरेट फेज और एक्सट्रीमिस्ट फेज के बारे में। जो मॉडरेट फेज था वो 1885 से लेके 1909 ये तो 95 में डिवाइड हो गया था। ठीक है, मॉडरेट फेज ये सब डिवाइड हुआ था। ठीक है, तो ये मॉडरेट फेज और एक्सट्रीमिस्ट फेज हो गया था। ठीक है, हम इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है कि 1905 आते थे 2 भागों में बट गया था।
एक था गरम दल और एक नरम दल और गरम दल, है ना। जो मॉडरेट फेज में जो थे वो दादा भाई नायरोजी थे, इसके लीडर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, है ना। फिर थे एमजी रानाडे, बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे। साथ ही साथ एक्सट्रीमिस्ट फेज में क्या थे, एक्सट्रीमिस्ट फेज में जो है कि लाल बाल पाल के बारे में बोला जाता है, गरम दल जो बोला जाता है लाल बाल पाल, है ना। लाल बाल पाल, है ना, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, है ना, और बिपिन चंद्र पाल, ये तीन मुख्य थे। तो गरम दल जो थे वो अपनी बातों को मनवाने का प्रयास करते थे, चाहे वो जिस तरह से हो, लेकिन कोशिश करते थे कि मनवाया जाए, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे 1905, स्वदेशी मूवमेंट एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कि इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर 1900 पार्टीशन ऑफ बंगाल 1907 के आसपास होता है, या 1905 में लिखे हैं, कई 1905-7 देता है, ठीक है। फिर जो है कि जैसे इसमें हम लोग क्या क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906 में, और सूरत स्प्लिट जो है कि 1907 में। मुस्लिम के बाद जो लिखा उससे क्या फर्क है? सूरत स्प्लिट सर उसके ऊपर लीग, ठीक है। तो देखो 1905 में जब बंगाल विभाजन की बात हुआ तो अंग्रेज जो है कि चाल खेला था, जानता था कि अगर इस तरह से कांग्रेस को नहीं तोड़ा गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो कांग्रेस क्या किया कि मुस्लिम के लिए अलग पार्ट्स को, जहां मुस्लिम बहुल पार्ट था उसको अलग कर दिया गया, ठीक है, जहां मुसलमान के लिए, इसलिए आज जो तुम लोग बांग्लादेश देख रहा है ना, उसको अलग कर दिया था, ठीक है। तो बांग्लादेश तो बाद में बना, ठीक ना, लेकिन उसमें पश्चिम क्या बोलते हैं, बंगाल जो था राज्य, उसको डिवाइड कर दिया था, जिसमें मुस्लिम बहुल पार्ट्स थे। तो 1900, तो इसी के खिलाफ जो है कि हिंदू और मुस्लिम के बीच जो है कि एक प्रकार का झगड़ा करवाने का एक रणनीति था, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन इस और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना भी होगी, लेकिन मुसलमानों को भी ये बात समझ में आ गया कि ये हम लोग के बीच झगड़ा करवा रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो 1905 में जब लोग जो थे उग्र होने लगे कि ये बंगाल विभाजन नहीं होना चाहिए, उस दौरान जो है कि लोग जो है कि हमारे देश में स्वदेशी मूवमेंट लाए थे, है ना। स्वदेशी मूवमेंट का मतलब हम अपने देश का ही बना हुआ सामान का यूज करेंगे, जिससे अंग्रेजों को भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ा, और फिर से ये बंगाल पार्टीशन ऑफ बंगाल को रद्द कर दिया गया था, ठीक है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, 1907 में सूरत समझौता, जिसे सूरत स्प्लिट बोलते हैं हम लोग। फिर अगला हम लोग फेज पढ़ेंगे गांधी जी के बारे में, ठीक है, इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे हम लोग। गांधी जी आप लोग जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को इनको जन्म हुआ था, ठीक है। पोरबंदर में, आप लोग जानते होंगे, गुजरात के पोरबंदर में, है ना। अब देखिए, तो गांधी जी जो है कि 1915 में जो है कि कहां से आए थे, दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। लौटने के बाद जो है कि गांधी जी, है ना, साबरमती आश्रम का निर्माण किए थे, ठीक है। 1914, अब गांधी जी के एज में हम लोग 1919 से 1947 तक पढ़ेंगे, लेकिन उसमें हम कुछ चीज जोड़े हैं। जैसे 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, आप लोग को मालूम होना चाहिए। 1940 से 1980 तक चला था ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फिर उसके बाद रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग जो हुआ था 1919 को हुआ था। इस सब के बारे में हम अलग अलग कर करके पढ़ेंगे, एक एक करके, ठीक है। 1915 में गांधी जी रिटर्न किए थे, अभी बता चुके हैं। 1920 में जो था नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ था। 1922 में चौरी चौरा, है ना, इंसिडेंट हुआ था। सबके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। 1929 में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 30 में जो है डांडी मार्च, आप लोग परिचित हो गए इसके बारे में, डांडी मार्च, है ना। फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन आया था। 1942 में जो है क्विट इंडिया मूवमेंट आया था। और उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर की 1946 में गठन हुआ था। उसके बाद भारत को आज़ादी मिल गई थी। तो ये सभी चीज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे एक एक करके, क्योंकि ये पार्ट्स हम लोग ज्यादा ही डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है।
तो इसको आप लोग लिख लीजिए, और इसको लिखने के बाद एक एक करके हम लोग वो चीज के बारे में स्टडी करेंगे। ओके।